तो जी ये मेरे आलू के पराठे के लिए स्टफिंग रेडी हो चुकी है। तो गाइस आप देख सकते हो धूप कितनी ज़्यादा तेज़ लगी है, बहुत ही ज़्यादा तेज़। टाइम हो चुका है शायद 6:30 का और गाय को मैंने पानी। तो जी मैंने ये वाली सब्ज़ी निकाल के ला दी थी, भिंडी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी स्वागत है आप सभी का मेरे नए दिन और नए ब्लॉग में। तो कैसे हो जी आप सभी? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जी आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, अभी टाइम हो चुका है 7 बजे का। तो मैं उठ तो काफ़ी पहले गई थी, तो फिर उसके बाद खेत वगैरह चली गई थी और सब्ज़ी में पानी डालने का था। तो वो सारा काम करके मैं भी हो चुकी हूँ फ्री। और खेत जाने से पहले मैंने आलू भी बॉईल करने को लगा दिए थे ताकि जितने में मैं खेत से आऊँ तो पक जाए। और ब्रेकफास्ट में बनाने मुझे आलू के पराठे, तो मैंने बॉईल करने को पहले ही तो मैंने पहले ही बॉईल करने के लिए लगा के छोड़ दिए थे आलू, ताकि मैं खेत जाने के बाद सीधे ही स्टफिंग रेडी कर सकूँ और ब्रेकफास्ट बना सकूँ। तो जी चलिए अभी सबसे पहले किचन जाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लगी है और गर्मी से इतने बुरे हाल है, क्या ही बोले। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, पूरी रात नींद नहीं आ पाती है गर्मी की वजह से। बहुत ही बुरे हाल है आजकल गर्मी की वजह से। तो जी चलिए चलते हैं अभी फटाफट से किचन, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, नहीं तो गैस के पास खड़ा रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपसे सीधा किचन में ही। पराठे बनाते हैं और फिर करते हैं आपसे बात थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो जी किचन आने के बाद लगी थी मैं अपनी स्टफिंग रेडी करने। तो मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज ऐड करी थी और सूखा धनिया, नमक, हल्दी, मिर्च वगैरह ऐड कर दी थी। तो जी ये मेरे आलू के पराठे के लिए स्टफिंग रेडी हो चुकी है और इसमें थोड़ा सा मैंने प्याज ऐड करा क्योंकि मुझे प्याज काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं आलू के पराठे के बीच। तो चलिए बनाते हैं अब पराठे। तो जी मेरा ब्रेकफास्ट बन के हो चुका है रेडी, मेरे आलू के पराठे और दूध और स्टफिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। मम्मी पापा तो खा के चले गए हैं। तो देख सकते हो स्टफिंग बिल्कुल कॉर्नर तक पहुंची है, तो काफ़ी अच्छी स्टफिंग हुई है। तो गाइस अब मैं करती हूँ फटाफट से ब्रेकफास्ट, क्योंकि इसके बाद मुझे स्प्रे करनी है सब्ज़ी में, जो यहाँ पर पीछे लगी है सब्ज़ी। तो इस सब्ज़ी में मुझे स्प्रे करनी है। इसमें लगाए हैं बैंगन, पपीते, खीरा, टमाटर वगैरह। तो इसमें मुझे भी स्प्रे करनी है। तो अभी मैं फटाफट। तो जी चलिए टेस्ट करके बताते हैं कैसे बने हैं। और स्टफिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है, बिल्कुल कॉर्नर तक गई है, काफ़ी टेस्टी बना है। तो चलिए मैं आलू करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट और आप लोग भी। तो गाइस आप देख सकते हो धूप कितनी ज़्यादा तेज़ लगी है, बहुत ही ज़्यादा तेज़। और इस टाइम पे धूप आधे आसमान में आ चुकी है, देख सकते हो। तो जी सुबह उठने के बाद मैंने बिस्तर भी फोल्ड नहीं करा था, क्योंकि मैं सुबह आई तो जल्दी उठ गई थी और फिर मुझे टाइम ही नहीं लगा। मैं एक तो रूम पे आई भी नहीं और अभी आ रही हूँ। तो जी अभी करते हैं फटाफट से अपने रूम की सफाई और फिर बैठेंगे पढ़ने, क्योंकि अगर रूम ख़राब रहेगा, गंदा रहेगा, तो फिर पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। और इस साइड से ना फटने लग गया, इसे सिलाना पड़ेगा। अभी लगी थी मैं रूम की सफाई करने, क्योंकि मैंने बेड वगैरह बिल्कुल भी कुछ भी सुबह नहीं उठाया था, बिस्तर ऐसे छोड़ के रखा था। तो फिर अभी थोड़े बहुत से कपड़े भी बिखरे पड़े हुए थे, तो इन्हें भी समेट रही थी साथ ही साथ और बेडिंग करने लग गई थी। और जो भी थोड़ा बहुत सा कपड़े रहते थे फोल्ड करने को, इन्हें भी फोल्ड करके रख रही थी, ये कल के वॉश किए थे। तो अब लग गई थी मैं साथ ही साथ झाड़ू भी लगाने, क्योंकि बेडिंग वगैरह मेरी हो चुकी थी कंप्लीट करके। तो अब मुझे झाड़ू भी लगाना था और इसके बाद बैठूंगी मैं पढ़ाई करने। तो अभी फटाफट से सबसे पहले झाड़ू मार देते हैं और फिर करते हैं आगे का काम जो भी रहता है। तो जी चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग में एंड तक ज़रूर, और वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक, और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जी चलिए। गाइस अभी मैंने अपना रूम साफ़ कर दिया और इधर है मेरी सिलाई मशीन पर। इसे तो मैं आजकल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं है मेरे पास कि मैं सूट वगैरह बना सकूँ। और इधर रखी है मैंने अपनी बुक्स, और ये वाली बुक्स मेरी पढ़ने को है, तो मैंने अभी साइड में ऊपर ही रखी है। और रूम भी हो चुका है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, पूरा साफ़ कर दिया है। और ये हैप्पी बर्थडे मेरे बर्थडे के टाइम का ही है। और ये रहा मेरा प्यारा सा क्यूट सा टेडी। तो अभी मैंने पूरी बेडिंग वगैरह कर दी है, बिल्कुल पूरा रूम नीट एंड क्लीन हो चुका है, देख सकते हो आप, बिल्कुल साफ़ सुथरा।
और अब पढ़ने के लिए अच्छा माहौल बन चुका है। तो गाइज़ मैं भी अब बैठूँगी, पढ़ाई करूँगी थोड़ी देर, क्योंकि सुबह से मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई करूँगी, फिर मुझे खाना भी बनाना है, ऐसे से मेरा सारा टाइम निकल जाएगा। तो अब पढ़ाई करने बैठ ही जाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद लंच भी बनाना है। तो चलिए बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो सबसे पहले तो जाऊँगी मैं अभी अपने लिए पानी लेके आऊँगी, क्योंकि पानी ख़त्म हो चुका है। तो पानी पीने के लिए लेके आती हूँ और फिर बैठती हूँ पढ़ाई करने। और बाहर अभी मैंने बुक निकाल दी अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो मेरी MA हो रही है इकोनॉमिक्स में, आप देख सकते हो, और मेरा 4th सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर बचा हुआ है। तो अभी मैंने अपनी बुक्स निकाल दी है और 2-3 बुक्स है वो नीचे रखी है। तो थोड़ा बहुत नेट से पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए अब करते अपना लैपटॉप भी ऑन। और ये शायद चार्ज भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है ये चार्ज ही नहीं है, अब इसे चार्जर ढूंढना पड़ेगा। तो चलो अभी मैंने इसका चार्जर ढूंढ के इसको चार्जर पे लगा दिया। और मेरे लैपटॉप का चार्जर यहाँ से टूट चुका है, काफ़ी पहले का टूटा है। तो ये यहाँ साइड से भी टूट गया था, तो भी मुझे ये इसमें वॉलपेपर लगाना पड़ा है, क्योंकि ये कॉर्नर से पता नहीं कैसे टूट गया था। और मेरे लैपटॉप में एक सबसे बड़ी दिक्कत, इसमें वाईफाई ऑन नहीं होता, इसमें पता ही नहीं लग रहा कि वाईफाई है कहाँ है। तो अभी ये चार्जिंग पे भी लग गया है। तो अब मुझे डाटा केबल से अपना नेट लेना पड़ेगा, हॉटस्पॉट, क्योंकि डाटा केबल के थ्रू मैं ले पाती हूँ इसमें नेट। तो चलिए करते अब शुरू, अपने ग्रंथ खोलते हैं अब। तो जो भी टाइम हो चुका है 12:30 का, और अभी थोड़ी देर पहले मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि पढ़ाई करते करते बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी। आजकल दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल है। तो सुबह तो मैं नहाती नहीं हूँ, इसी कारण से नहीं नहाती हूँ, क्योंकि दिन में नहाना ही होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो फिर अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ, और मुझे पढ़ाई करते करते नींद आ रही थी, और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, स्वेटिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा, और नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलिए पहले फ़्रेश हो लेती हूँ, और फिर उसके बाद खाना खाती हूँ, और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी अभी। और फिर इसके बाद रेस्ट करने के बाद उठूँगी, तो उसके बाद पढ़ाई करूँगी, क्योंकि आज मेरे पास कुछ काम नहीं है। आजकल मुझे सिर्फ पढ़ने का काम दिया, तो घर के थोड़े बहुत से काम नहीं है, तो ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है। तो जी अभी फटाफट से कर लेती हूँ मैं लंच, और फिर करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, सबसे बड़ी परेशानी तो मुझे ये हुई है कि एग्ज़ाम कैसे देने, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो इतनी गर्मी में एग्ज़ाम देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो जी चलिए देखते हैं जैसा भी होता है। तो अभी करते हैं फटाफट से लंच, और फिर करते हैं आपसे बात थोड़ी देर में, और उसके बाद लंच करने के बाद जाऊँगी मैं रेस्ट करने। तो चलो अभी लंच निकालती हूँ अपने लिए, लंच करती हूँ। तो जी चलिए अभी खाना निकालती हूँ अपने लिए सबसे पहले, और खाना खाती हूँ, और फिर जाके करते हैं आपसे बात। तब तक के लिए बाय बाय। तो जी लंच में बनाया आज आलू की सब्ज़ी ही और चावल, क्योंकि मैंने सुबह आलू बॉईल करके रख दिए थे, तो फिर आलू की सब्ज़ी बना दी, और साथ में है चटनी। तो साथ में बनी है चटनी, ये मैंने कल शाम को बनाई थी, प्याज टमाटर और पुदीना डाला है इसमें, और प्लम वगैरह डाले हैं, और इमली है। तो काफ़ी टेस्टी है ये भी। तो आधी ख़त्म कर चुकी है, आधी बची है। तो जी चलिए अब करते हैं लंच। हेलो एवरीवन, तो जी गुड इवनिंग। अभी टाइम हो चुका है 6 बज चुके हैं, और दिन को मैं सो गई थी, और उसके बाद मैंने व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। और सो के उठने के बाद तो हम लोगों ने चाय वगैरह पी और खेत चले गया, और मुझे भी हिचकी आ रही है पता नहीं क्यों। और देख सकते हो मेरे हाथ भी ऐसी है, मैंने हैंड वॉश तक नहीं करे। और मैं खेत फ़ोन वगैरह लेके नहीं गई थी, तो मैंने कुछ भी शूट वगैरह नहीं करा, क्योंकि हमारे को थी कि चालू मैं निडाई करने को। मेरे को लगा था कि आज कुछ भी काम नहीं है, पर पापा ने कहा कि नहीं उसे भी कर लेते हैं, क्योंकि फिर रोपे का टाइम लगने वाला है। तो फिर बिल्कुल रोपे के टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है यहाँ पे खेत में काम करने का, यहाँ पर खेत जाने का और खेत में काम करने का। तो फिर आजकल हम सारा काम निपटा के रख रहे हैं, ताकि फिर उस टाइम लगे ना लगे। तो चलिए अभी करके रखते हैं अपना काम पहले ही ख़त्म जो भी। तो जी अभी मैं फ़्रेश वगैरह होके आ चुकी हूँ, फेस वॉश वगैरह करके, और अभी टाइम हो चुका है शायद 6:30 का, और गाय को मैंने पानी दे दिया है। और अभी निकालनी थी मुझे सब्ज़ी, वैसे तो हमने पिछले कल की भी निकाल दी थी। अभी इसमें बहुत कम ही सब्ज़ी है, 3-3 4-4 भिंडी लग रही है, ज़्यादा नहीं लग रही है, क्योंकि अभी फसल लगना शुरू ही हुई है।
तो दिन में जो हमने सब्ज़ी बनाई थी वो भी थोड़ी सी बची है, तो थोड़ी बहुत सी जो भी भिंडी होती है उन्हें निकालती हूँ और जितनी भी होती है उसकी सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि हम लोगों को हो जाएगी, हम लोग 3 ही है तो 3 लोगों को हो जाएगी, काफ़ी होगी क्योंकि दिन की भी है, थोड़ी सी भिंडी हो जाएगी। तो चलो अभी सबसे पहले भिंडी निकाल देती हूँ और उसके बाद मुझे करना है ये वाला काम भी। ये जितनी भी लकड़ियाँ है, ये गाय को सुबह घास डाला था, तो ये गाय को घास डालने के बाद थोड़ी बहुत सी लकड़ियाँ बच जाती हैं, तो इसे हम जलाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, पानी वगैरह गर्म करने के लिए। तो ये देख सकते हो आप कितनी सारा इकट्ठा करके रखा है हमने। पहले हम इससे गाय को जो तो जी यहाँ पे कुछ सब्ज़ी लगाई है, उधर सामने शिमला मिर्च लगाई है और थोड़ी सी इधर भिंडी लगाई है, और मैंने सुबह की इसमें स्प्रे करी है, तो मुझे इसमें स्प्रे करी है तो ये वॉश भी अच्छे से ही करनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि इसमें भिंडी है, मुझे सिर्फ 2-3 ही दिख रही है। तो चलिए निकालते देखते हैं, अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तब भी। तो जी अब मुझे करना है ये वाला काम, और ये सारी लकड़ियाँ उठानी है। ये गाय को सुबह घास डाला था तो अब इसमें ये लकड़ ही बच गए हैं, तो ये सारा जितना भी है सामने दिख रहा है आपको, ये सारे उठाने हैं और ये बिल्कुल लगा के रखे हैं ताकि गाय इधर से उधर ना जाए, बहुत ज़्यादा भागते हैं, तो इधर तक लगा के रखे हैं। और कुछ लकड़ियाँ उधर सामने उधर भी लगाई हुई हैं। और ये देखिए शाम के टाइम का व्यू, ये रहा सामने दत्तनगर, ये है मेरा दत्तनगर स्कूल। मेरी +2 यहाँ सामने स्कूल से हुई है, जहाँ एक ग्राउंड सा नज़र आ रहा है, और ये रहा दत्तनगर। तो आप देख सकते हो मैंने ये बिल्कुल इकट्ठा करके रख दिया अच्छे से, और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। इतनी सारी लकड़ियाँ थी तो मैं थक गई हूँ इनको इकट्ठा करते हुए, क्योंकि एक तो खेत गई थी तो फिर खेत से आके भी थकी हूँ। तो ये अब मम्मी रख देंगे इधर। ये रही मेरी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची, इसे हमेशा खाने के लिए चाहिए होता है। और शायद गाय के पास भी थोड़े बहुत से छिट्टे हैं, हाँ नज़र आ रहे हैं, तो ये उठाने पड़ेंगे। तो अभी ये सारा इकट्ठा करके हो चुकी हूँ मैं फ्री, तो अब जाऊँगी मैं घर वापस और शाम के लिए सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। तो चलो चलते हैं अभी। तो जी मैंने ये वाली सब्ज़ी निकाल के ला दी थी भिंडी की, और इतनी ही निकली, ज़्यादा नहीं थी। तो क्योंकि आजकल कम ही लगती है, क्योंकि ये इस सीज़न की पहली सब्ज़ी है, तो इस सीज़न की पहली सब्ज़ी आज हम खाएंगे। तो अपने खेत की सब्ज़ी की तो बात ही अलग है, देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है, हरी भरी सी फ्रेश। तो चलिए अब काटती हूँ मैं सब्ज़ी। तो जी मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो चुकी थी। एक साइड मैंने सब्ज़ी लगाई थी आप देख सकते हैं, और एक साइड में चपातियाँ बना रही थी। तो मैं ऑलमोस्ट चपातियाँ बना के भी ख़त्म होने वाली थी, और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना किचन में। आजकल खाना बनाना भी एक सबसे बड़ा टास्क है, तो मैं फटाफट से खाना बना रही थी और सोच रही थी कि बस कब जैसे इस किचन से फटाफट से जल्दी बाहर जाऊँ। तो चलिए। तो जी मैं अपना डिनर बना के हो चुकी हूँ फ्री, और ये रही मेरी सब्ज़ी, देखने में काफ़ी ज़्यादा यम्मी लग रही है। तो सब्ज़ी तो मेरी रेडी हो चुकी है, और चपाती भी मैंने बना के रख दी है, और साथ में कट करके रख दिया है शाम के लिए सैलेड भी।